बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आजकल मैं सीनियर्स के साथ जो है कोर्ट हेयरिंग में बिज़ी हूँ जी, जिसकी वजह से ऑफिस की बजाय अपने रूम से जो है ये मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जी। चलिए, आज के जो आप लोगों के सवाल थे उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता जाऊं कि दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। यहाँ पे जो मैं अपनी वीडियो में बात करता हूँ दैट्स अ जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो कुछ न्यूज़ होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं इमिग्रेशन की, वो जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन जहन में ये रखा करें कि अगर आप का कोई पर्टिकुलर सवाल है, अगर आप समझते हैं कि जी आप का ये वाला सिमिलर इश्यूज हैं, सो उसके लिए जो है कभी भी ना कि मेरी वीडियो या किसी भी वीडियो के ऊपर कभी भी ट्रस्ट मत किया करें। ऑलवेज टेक अ लीगल एडवाइस। ये जो वीडियोस होती हैं ये सिर्फ एक पैथ होती हैं, एक रास्ता होती हैं जो आपको एक आइडिया देती हैं कि क्या हम इस वकील से रब्ता कर सकें, ये नॉलेज इसके पास है, क्या ये हमारी मदद कर सकता है, क्या ये इस वीडियो से हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया है। इस तरह की वीडियोस को जस्ट एक आइडिया के तौर पे इस्तेमाल किया करें। एंड इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। कोई भी आपका लीगल इश्यूज़ हो, कोई भी लीगल इश्यूज़ हो, तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर जो है लीगल एडवाइस लेने के बाद जो है फिर आगे चला करें। चलिए, जो सीरियस सवालात का जवाब देने से पहले एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, हर कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसका जो बड़े मज़ेदार किस्म के सवालात भी होते हैं। जैसे एक सवाल है जी, उन्होंने कहा जी कि मैं 10 साल से विजिट वीज़ा पर हूँ, मुझे असाइलम चाहिए। वो बड़ा उन्होंने कहा है जी कि मुझे असाइलम चाहिए। भाईजान, असाइलम जो है वो कोई की कहते ने शो केस में लगा हुआ कोई खिलौना तो है नहीं, या कोई घड़ी तो है नहीं कि जी आप कहें कि जी मुझे फ़लाँ चाहिए, या मुझे जो है अब अब मैं क्या कहूँ, कुछ मैं मेरे मुंह से निकलने लगा था। देखिए, जो विजिट वीज़ा पे होते हैं, चाहे वो आपका विजिटर वीज़ा जो है चाहे 6 मंथ का हो, चाहे वो मल्टीपल 2 ईयर्स का हो, या वो 5 साल का हो, या वो 10 ईयर्स का हो, सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आपका जो मैक्सिमम स्टे होता है दैट्स ओनली 180 डेज। अगर आपके पास चाहे 10 ईयर्स का विजिटर वीज़ा है, अगर आप 181 दिन 181 डेज आपने स्टे कर लिया, सो दैट्स मीन कि आप ओवर स्टेड हो गए। इसलिए वीज़ा जो है वो जितना भी हो, आपका मैक्सिमम स्टे जो है वो है ही 179 डेज, 180 डेज जिसको कहेंगे 6 मंथ तक का होता है। इसके लिए असाइलम चाहिए। असाइलम इज़ नॉट अगेन कोई ऐसा कोई कानून नहीं है कि जी आप कहें कि जी मैं विजिटर हूँ तो अब मैं असाइलम क्लेम कर दूँ तो मुझे 10 साल का चूंकि मेरे पास विजिटर वीज़ा है तो वो मुझे असाइलम दे देंगे। असाइलम होता है एक तो वैसे भी आजकल जो है वो असाइलम की बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी, बहुत ज़्यादा सख्ती हुई पड़ी है असाइलम के ऊपर। मैं कल होपफुली मैं कल अगर टाइम मिला, बल्कि मैं कल मिलेगा मुझे टाइम, मैं कल असाइलम के ऊपर एक स्पेशल वीडियो करूंगा। अभी जो बहुत से लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको फाउंडेशन कोर्स में हैं, या वो जो है वो मेन कोर्स में थे, लेकिन उन्होंने फ़ीसें यूनिवर्सिटी की पे नहीं की, उनकी अटेंडेंस शॉर्ट है, वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो था उस तक नहीं पहुंच पाए। द रीज़न इज़ के 17 जुलाई के बाद जो है वो अब आगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो इस तरह के हालात में बहुत से लोगों को आई डोंट नो कौन लोग एडवाइस कर रहे हैं कि जी के किसी ने कहा ना जी कौन लोग हो तुसी होए, उसको कौन लोग हैं वो जो इन लोगों को, स्टूडेंटों को बहला रहे हैं, फसला रहे हैं, उनको गलत गाइड कर रहे हैं कि जी के आपका कुछ नहीं बनता तो आप असाइलम कर दें। असाइलम जो है वो कोई एप्लीकेशन नहीं है इस तरह की कि मैं कई मरतबा कह कह के थक गया हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट का वीज़ा लिया, आपने रूल्स को फॉलो किया, 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट लगाई, या आपने जो शादी कर ली तो आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर दिया। इस तरह आप समझते हैं कि आप असाइलम करेंगे तो आपका वो असाइलम वो एक्सेप्ट करेंगे। नॉट एट ऑल। असाइलम जो है ये वन ऑफ दी मोस्ट जिसको कहेंगे ना एक सीरियस केस है, जिसमें आपने पता नहीं क्या क्या उनको प्रूव करना है कि जी के हमारे ये सीरियस इश्यूज हैं, कोई रिलीजियस बेस पे है, कोई पॉलिटिकल बेस पे है। इस तरह बहुत ये टफ लॉ है ये असाइलम का। इसलिए काइंडली ये फजूल तरह के असाइलम ना डाला करें। इस तरह आप अपने फ्यूचर को भी डार्क करते हैं। और ये जो मैं अब लंबी बात हो जाएगी क्योंकि 6-7 और सवाल हैं जिसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। इन शॉर्ट ये है कि असाइलम इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट नाउ।
ये बहुत अब मुश्किल हो गया है, इसकी बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं ह्यूमन राइट्स में और इस तरह के। सो काइंडली अब जो वकील गाइड करेंगे, जो मुंह में ज़बान देंगे अपनी कि जनाब आली आप इस तरीके से केस को तैयार करें, आप यूं करें वो करें, उन वकीलों के लाइसेंस भी कैंसिल हो रहे हैं और वो लोग जो केस फाइल कर रहे हैं उनको उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है, उनको रिमूव किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। सो इट्स अ वेरी हार्ड टाइम। सो काइंडली अगर आपके पास जेन्युइन इश्यूज हैं तो बिल्कुल कीजिए कुछ ना कुछ, लेकिन फेक केस मत करें, फेक केस मत करें, फेक केस मत करें। अच्छा चलिए, ये सवाल है जी कि आफ्टर ILR पासपोर्ट कब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आफ्टर ILR जब आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाती है तो उसके बाद यू हैव टू वेट। अगर आपका स्पाउस वीज़ा था, अगर आपको वाइफ की बेस पे वीज़ा मिला था और उसके बाद आपको ILR मिला, देन आप स्टेट वे जो है आप उसके बाद ILR के बाद जो है वो आप पासपोर्ट के लिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पाउस बेस पे नहीं मिला, किसी और वजह से वीज़ा मिला हुआ था जो 2.5 साल की लीव के बाद मिला या किसी भी और कंडीशन पे मिला, सो देन जो है इन दैट केस जो है यू हैव टू वेट फॉर 12 मंथ्स, जो है आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, देन जो यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप जो है। ये भाई एक और भाई साहब का सवाल है, उन्होंने कहा जी कि 2007 में रिफ्यूज़ल हो गई थी, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है मैं वो तलाश कर रहा हूँ जी, तो उसको मैं अब कैसे निकलवा सकता हूँ। सो इट्स नॉट इजी कि 2007 में आपका कौन सा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, कौन से आप डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं, एक तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, आपने सब ये एक लाइन लिखी थी। सेकंड ये है कि इट्स नॉट इजी कि जी आप उस रिफ्यूज़ल लेटर को ढूंढ सकें। उसके लिए यही है कि आप कोई नई एप्लीकेशन डाल लीजिए और उसमें यह है कि शायद उसमें वो आपको दोबारा जब रिफ्यूज़ल आएगी अगर, तो वो आपको नई कोई आपको तफसील उसमें शायद आ जाए कि आपका पहले भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। मैं नहीं समझता कि हाँ, या एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उनसे अपना हिस्ट्री निकलवा लीजिए, आप उनको अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर दें कि जी कि मेरा मुझे इतने सालों का रिकॉर्ड चाहिए, तो फिर जो है वो शायद आपकी रिफ्यूज़ल या बाकी आपको डिटेल्स मिल जाए जी। अच्छा उसके बाद ये एक और है क्वेश्चन, उन्होंने कहा जी कि शादी से पहले, वाह 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 वाह, क्या मज़ेदार सवाल है जनाब, आपके सवाल को भी सलाम और आपको भी। शादी से पहले रिलेशनशिप प्रूफ ना हो तो फिर, ये है जी आपका सवाल। शादी से पहले का रिलेशनशिप जो है वो जो तो मेरी तरह के शरीफ लोग हैं वो तो वाकई उनके पास तो कोई सबूत नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन ये जो आज की जनरेशन है ये सबूत जो है ये शादी से पहले ही कोई ना कोई जो है ये सबूत रख ही लेते हैं वैसे तो शादी तो अब बस नाम का रह गई है कि जी के ढोल बजने ने या कोई हार पहना है या कुछ और है। सारे काम थे जड़े ने पहले ही जड़ा आज की जनरेशन जो है वो पहले ही बड़ी एक्टिव है। सो एनीवेज शादी से पहले की जो एविडेंस है, अगर तो आप स्पाउस वीज़ा की बात कर रहे हैं, फियांसे वीज़ा की बात कर रहे हैं, सो देन देयर इज़ अ डिफरेंट एलिमेंट्स विच यू कैन प्रूव कि जी आपका रिलेशनशिप कैसे है। सो इट डजंट मीन कि ਤੁਸੀਂ कोई हत्थ च हत्थ पा के तो फिर ही बैठे हो तो वही प्रूफ है। सो इसके अलावा आप लोगों के मैसेजेस कोई हो सकते हैं, कोई फैमिली गैदरिंग जो हो सकती है, इवन के कोई फौतगी के उत्ते कोई कुला की फोटो भी तो हो सकती है। सो इसलिए किसी भी तरह का रिलेशनशिप अगर आपने साबित करना है कि जी के, सो वो कहते हैं ना कि ढूंढने वाले तो जो है वो ढूंढ ही लेते हैं। जब आप किसी प्रॉपर वकील के पास जाएंगे और अपना केस डिस्कस करेंगे तो वो जो है ना ताड़ने वाले क़यामत की आंख रखते हैं। सो इसलिए वो जो जब वो ताड़ेंगे या जब वो ढूंढेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ जो है वो उसमें से निकाल ही लेंगे। अच्छा जी 2023 ये 2023 की बात कर रहे हैं जी, असाइलम हो गया था जी, असाइलम अप्लाई हुआ था। सो मेन इंटरव्यू का कितना वेट करना पड़ेगा, ये सवाल है जी। कितना वेट करना पड़ेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत से केसेस में बड़ा जल्दी से वो रिप्लाई मांग रहे हैं, बहुत से केसेस में आप वो रिप्लाई इंटरव्यू की बजाय आपको एक क्वेश्चनर भेज रहे हैं कि जी आप इसको फिल करके भेजिए। सो इस डिपेंड ऑन योर केस, इस डिपेंड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, इस डिपेंड ऑन योर बैकग्राउंड कि आपने कौन सी बैकग्राउंड की बेस के ऊपर आपने केस किया था। सो इसलिए उसका कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है, बट इसको अगर हम एवरेज कहें तो 6 to 8 मंथ अगर कहा जा सकता है। बट इट्स नॉट, ये सवाल जो जिन साहब ने भेजा था ये जवाब मैं अब आपको नहीं दे रहा हूँ कि जी आप 6 महीने 8 महीने बाद मैंने कहो जी वो मेरा तो जवाब ही नहीं है। सो आपके लिए नहीं है, ये जनरल एक रिप्लाई है कि एवरेज टाइम इतना है, लेकिन इस डिपेंड। अच्छा जी निकाह का भी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जनाब। अच्छा उन्होंने लिखा जी कि निकाह जो है उसमें और रजिस्टर्ड मैरिज
ठीक है, ये 2 चीज़ें लिखी हैं जी कि हमने निकाह कर लिया था, निकाह और उसके बाद क्या हम सिविल मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड करते हैं, इस तरह का कोई सिमिलर सवाल था, लेकिन वो बड़ा और तरफ चला जाएगा और मैं कंफ्यूज करूंगा बहुत से लोगों को, इसलिए मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ जी। टू दी पॉइंट्स जनाब अली, बात ये है, आप निकाह कीजिए, आप फेरे लीजिए, आप मंदिर में बैठ के शादी कीजिए, आप जो गुरु घर में बैठ के शादी कीजिए, आप घर में बैठ के शादी कीजिए, आप जहाँ पे भी निकाह करें, जो भी मैरिज अपनी सेरेमनी जो करेंगे अपने रिलीजियस के मुताबिक, दैट्स बिटवीन यू एंड अदर पार्टी, इज़ नथिंग टू डू विद सिविल मैरिज, इज़ नथिंग टू डू विद यूके इमिग्रेशन लॉज। यूके इमिग्रेशन लॉज में जो है जो आपका जो रिलीजियस मैरिज है वो एक एविडेंस के तौर पे तो आप लगा सकते हैं, बट सिविल मैरिज जो होती है दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको बेशुमार चीज़ों में हेल्प करती है। अगर आपने पार्टनर का वीज़ा डालना है, अगर आपने स्पाउस का वीज़ा डालना है, तो उसमें आपने जो इस तरह की सिविल मैरिज रजिस्टर्ड होती है वो एक एविडेंस के तौर पे आती है। लेकिन ये जो फेरों वाली शादी या ये जो मैरिज है, निकाह है या बाकी है, ये शायद ये जो अनमैरिड पार्टनर रूट होता है जिसमें आपने 2 ईयर्स रिलेशनशिप साबित करना होता है, ये उसमें जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है जी। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है जी, ये भाई साहब किसी ने लिखा है, कुछ दुखी आत्मा लग रहे हैं जी ये साहब जो हैं, उन्होंने लिखा जी कि पाकिस्तान में पहली शादी है, यूके में दूसरी शादी के लिए इजाज़त चाहिए पहली बेगम से, मुस्लिम को तो दूसरी शादी की इजाज़त होती है, तीसरी की भी वैसे तो होती है जनाब, चौथी की भी होती है। अगर पहली बीवी से डिवोर्स हो जाए तो आपका तो एक खाना फिर खाली हो गया, तो 3 रहेगी, फिर आप चौथी कर लेंगे, 4 में से एक आध फौत होगी तो आपके पास तो फिर एक खाना जो है वो खाली है, फिर एक और आप कर लेंगे। क्या मौज लगी हुई है जी कई लोगों की है। पहली शादी जो है वो पाकिस्तान में कई दी हों, साहब ने लिखा है जी पहली शादी मेरी पाकिस्तान में है और दूसरी शादी जो है उसके लिए क्या बेगम की इजाज़त चाहिए। बेगम दी उथे पाकिस्तान वाली बेगम को की पता चलना क्या पता चलना है भाई साहब। लेकिन ये है कि इजाज़त लेना बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखिए, मैं तो वैसे मैं तो वो एक ग्रुप बना रहा हूँ जी, जिसमें सारे कुंवारे लड़के जो हैं वो अंकल हों या आंटियाँ हों या कोई भी हो, उसको मैं ग्रुप पे इकट्ठा करूँगा, जिसमें यह है कि सिर्फ जो है वो कंवारा ग्रुप होगा जो शादियों के ख़िलाफ़ हों। लेकिन बहरहाल आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप यूके में अगर सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं तो पहली बीवी, देखिए बहुत अच्छी बात है। नंबर एक तो मैं बहरहाल जस्ट फॉर जोक मैंने पहले बात कही है, लेकिन ये है कि अगर आप सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप अपनी फर्स्ट वाइफ से अगर आप परमिशन ले रहे हैं एंड उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आप उनके अगर जो राइट्स हैं, उनके जो हकूक़ हैं, अगर आप प्रॉपर उनके अदा कर रहे हैं तो ये जो है ये बहुत अच्छी बात है जी, पॉजिटिव है। और चूंकि वो पाकिस्तान में रहती हैं और आप यूके में रहते हैं, वो था ना जी, हम तो जिस शहर में गए दास्तान छोड़ आए, तो अब आप किसी और कंट्री में जाएंगे तो फिर यूके वाली से परमिशन ले लीजिएगा। तो अगर किसी और थर्ड कंट्री मोरक्को में जाएंगे तो फिर यूके वाली से परमिशन, मोरक्को के बाद किसी और कंट्री में जाए। हम तो जहाँ पे भी जाएंगे दास्तान छोड़ाएंगे, जहाँ जहाँ जाइए दास्तान छोड़ाइए जी, मोहब्बत की दास्तान है, जो सफ़र जो है रुकना नहीं चाहिए। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। वो कल परसों मेरी किसी वीडियो में कहा था जनाब आप हर वक्त गुस्से में ही बात करते हैं। चलिए, मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा हंसते हंसते जो है वो बातें कर लूँ जी। और कल जो है, कल असाइलम और एक दो और बड़े हॉट इश्यूज़ हैं जी, उसके ऊपर मैं कल बात करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।